जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पढ़ रहे हैं घन के प्रश्न। मित्रों, घन कैसा होता है? सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। देखो मित्रों, कैसा होता है घन। घन चौक का डब्बा आपने देख ही रखा होगा, उसकी जो भी आकृति होती है वो क्या होता है? घन होता है। इसकी क्या होती है? ए भुजा। मित्रों, क्या होती है? भुजा होती है मित्रों, ए भुजा। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होती है, वो क्या लेता है? घन या क्यूब। इसका क्या क्या क्षेत्रफल होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या? 1 2 3 4 चार पृष्ठ ही दिखते हैं अपन को, वो कहलाता है, जो अपन को दिखेगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे दोनों आ जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन मतलब क्या होता है मित्रों? इसमें कितना पानी भर सकते हैं। इसके 3 फॉर्मूले देखो। सबसे पहले क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या मित्रों? बताओ, आप कमेंट करो। 6a का स्क्वायर। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है मित्रों? 4a स्क्वायर। इसमें क्या? 1 2 3 4 जो सामने की तरफ से दिखते हैं, 1 2 3 और 4, वो कहलाते हैं इसके पृष्ठ। कितने पृष्ठ दिखेंगे? 4, तो 4a स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर और नीचे 6 पृष्ठ दिखते हैं, तो 6a स्क्वायर। ए मतलब भुजा। आयतन, आयतन में क्या होगा? ए क्यूब। क्या होगा? ए भुजा का घन, भुजा का घन। सही है, ए क्यूब। ठीक है मित्रों, आपको ये 3 सूत्र घन के याद होने चाहिए। अब पहला प्रश्न क्या पूछा? 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सूत्र में क्या रखना है? ए का मान कितना? 8 सेमी। क्या क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना। आप निकाल दे, पर इसमें ध्यान देना मित्रों, पहले आयतन का पूछा है तो पहले आयतन का बताना, फिर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालना है। मैंने ऑप्शन पास पास में लिए, तो आपको ध्यान रखना मित्रों, ये गड़बड़ी अपने हो जाती है, इसलिए आराम से करना। अब पहला निकालते हैं आयतन। आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ए कितना है मित्रों? या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले सूत्र का, या लिख देवे। ठीक है, ले लिया होगा आपने मित्र। ठीक है, अब क्या करना है? ए क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है मित्रों? घन। 8 का गुणा 3, 8 8 64, 64 इंटू 8 512। कितना आएगा मित्रों? 512 या 516, आप देख लेना, 512 आएगा। ठीक है मित्रों, यही ऑप्शन राइट हो गया। बाकी ऐसा ऑप्शन कहीं है ही नहीं, दिए इसलिए राइट हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 6 इंटू कितना है? 64। कितना है? 64। मतलब 8 अठानी 64। एक का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 8 अठानी 64। 64 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 384। तो कौन सा राइट हो गया? ए वाला मित्रों। आपको मित्रों समझ में आ गया? अब इसका करते हैं दूसरा प्रश्न मित्रों। ठीक है मित्रों, दूसरा प्रश्न मित्रों। 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मित्रों, इसका सूत्र याद होना चाहिए आपको, तो फटाफट ये प्रश्न हो जाएगा मित्रों। छड़ कैसे बड़ी से बड़ी? देखो, ये मैं बता देता हूँ। पहले घन बना दिया मित्रों, घन बना दिया। अब इसकी क्या रखनी है? बड़ी से बड़ी छड़। बड़ी से बड़ी छड़ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वाली एक जो छड़ होगी, वो क्या होगी? बड़ी से बड़ी छड़ होगी। कौन सी होगी? इस कोने से लेके अगले कोने नीचे तक की टेढ़ी ऐसे ही है, इसमें आएगी, वो क्या होगी? लंबी। सबसे लंबी छड़ यही होगी। इसका क्या सूत्र देखो, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ऐसा विकर्ण मित्रों घनाभ में भी मिलेगा और घन में मिलेगा। विकर्ण की लंबाई, क्या फॉर्मूला बनेगा? विकर्ण की लंबाई। ठीक है मित्रों, क्या बनेगा? √3 इंटू भुजा। क्या बनेगा? √3 इंटू भुजा। जितने भी √3 है उसके साथ क्या करना है? भुजा से गुणा करना है, तो आपको घन के सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको पता लग जाएगी मित्रों। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ये क्या? एक वर्ग। क्या मित्रों? एक वर्ग। एक पृष्ठ ले लिया घन का। ठीक है, ये निकालना बता रहा हूं, आप भूल जाते। ये और ये, इसका क्या कर दिया? एक विकर्ण। क्या है मित्रों? ये विकर्ण। इसका विकर्ण कितना होगा? 2a। क्या होगा? इसका विकर्ण की लंबाई क्या है? √2a। कैसे आया? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस चौड़ाई आधार का स्क्वायर, दोनों कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √2a। आप करना आ जाएगा, √2 यह आ जाएगा और एक a, इस पे एक एक ए, एक ये हो गई। अब इस पे क्या करना है? एक लंबाई लेनी है, कोई भी एक लंबाई ले लोगे, यहां से क्या आ जाएगी? √a, ए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा उससे? फिर ये क्या थोड़ा
3D स्ट्रक्चर है, इसमें समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मित्रों। बाकी इसका स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, कर दोगे तो क्या आ जाएगा, विकर्ण का लंबाई आ जाएगा। एक ये लेनी है, एक ये लेनी है, और एक ये वाली, एक ये, फिर एक क्या लेना, इसके ऊपर ये सीधा वाला बन जाएगा। ठीक है मित्रों, आप कोशिश करना कौन सी, देखो मैं एक बार बता रहा हूं। एक तो ये वाली लंबाई, ठीक है मित्रों, फिर एक है, एक इस पे विकर्ण है, ये वाली लंबाई, और एक ये वाली। ठीक है मित्रों, इससे क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू भुजा। एक समझाने के लिए था मित्रों, ये आपको समझ में आया, ठीक, नहीं तो आप सूत्र डायरेक्ट याद कर सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अब क्या आ गया, सी, इसका आंसर क्या आ गया, सी। अंडर रूट 3 का गुना किससे करना है, भुजा कितनी है, 12, 12 अंडर रूट 3। आपको सूत्र बताने के लिए प्रश्न करा है, इस प्रश्न को आप देख लेना और इस सूत्र को याद कर लेना। क्या है, 3 भुजा है तो अंडर रूट 3 इंटू भुजा है। ठीक है मित्रों, घन की सबसे लंबी से लंबी विकर्ण मतलब छड़ की लंबाई कैसे आ सकती है। ठीक है मित्रों, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब आगे करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न मित्रों, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना मित्रों। क्या प्रश्न है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, कैसे, पॉज करे और करना स्टार्ट कर रहे। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ता हूं मैं। दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा मित्र। सबसे पहले क्या दे रखा है, आयतनों का अनुपात। अब मैं घन घन क्यूब, ठीक है, C1 और C2, क्या मित्रों देखो ध्यान से देखना मित्रों, समझना है, C1 बटे C2 अनुपात को बटे में लिख सकते, क्या क्या दे रखा, किसका अनुपात दे रखा, आयतनों का। तो आयतन C1 का भुजा क्या होगा, A1 का क्यूब। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखना, A2 का क्यूब। 1 और 2 मतलब पहले की भुजा, 2 मतलब दूसरे की भुजा, बराबर कितना दे रखा, 8/27 में। कितना दे रखा, 8/27। अब मुझे क्या चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल। मित्रों इसने पृष्ठ क्षेत्रफल का है, क्या कहा, C1/C2 पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अब इसको संपूर्ण पृष्ठ भी मानो तो भी बात एक ही है, और पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताया था मैंने, 4A1 का स्क्वायर, या क्या आएगा, 4A2 का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ होता है तो 6A1 का स्क्वायर, 6A2 का स्क्वायर, 6 से 6 कट जाते, 4 से 4 कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कंफ्यूज नहीं होना। पृष्ठ क्षेत्रफल का है तो 4A स्क्वायर करना है मित्रों। तो क्या आ गया, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। A1 मतलब पहले की भुजा, A2 मतलब दूसरे की भुजा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां तक आप समझ गए। अब मुझे क्या चाहिए, A1 चाहिए मुझे मित्रों। A1 कैसे आएगा, इस वाले से मुझे A1 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो इसको, ठीक है, इसको ये बात का स्टेप है, मैंने पहले क्यों बताया, जो प्रश्न में दे रखा था वो अपन ने कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ए की जरूरत है। कैसे आएगा देखो, A1 का क्यूब 8/A2 का क्यूब बटे 27। अब जो भी क्यूब होता है तो मैं क्या करूं, इधर चला गया तो क्या आ जाएगा, 1/3, और इधर आ गया 1/3। जो क्यूब था इधर होके क्या चला जाएगा, 1/में चला जाएगा, मतलब 3 का भाग इधर दे दिया और 1/3 का भाग इधर दे दिया। ठीक है मित्रों, ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसे समझ जो आप, ए का स्क्वायर होता है इधर आता है, क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब 3 है, 3 इधर चला गया, क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, 1/3। क्या होता है मित्रों, 1/3। अब आपको पता है क्यूब रूट मतलब घन मूल, 8 का घन मूल कितना होता है, 2, और 27 का घन मूल कितना होता है, 3 3 दोनों होती है 27, कितना हो गया, 2/3 मित्रों। क्या है, ए C1 है मित्रों। ठीक है, C1, कंफ्यूज मत होना है ये, अरे सॉरी मित्रों, A1 ही है ये। ठीक है, नहीं कंफ्यूज नहीं होगा। A1 2 और A2 3। ठीक है, अपने पास A1 भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कुछ भी दे रखा है, अपने कोई मतलब नहीं, इसमें दे नहीं रखा। A2 3 आया। अब क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, वो किसका अनुपात आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर 9। कहां से आया, इस वाले से। ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्या आंसर आया, बी। क्या आंसर आया मित्रों, बी। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसका दूसरा भाग आएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा आपके लिए।